और स्पेस सेक्टर में सफलता हासिल करना चाहते हैं। मैं प्रणित बात कर रहा हूँ और मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। हाँ प्रणीत, बताइए। सर, मैं अपने कुछ सालों के एक्सपीरियंस से दो चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली इज, अगर अपने स्टार्टअप करना हो तो यही मौका है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया आज वो देश है जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं 24 साल की उम्र में ये सोच के प्राउड फील करता हूँ कि अगले साल हमारी एक सैटेलाइट लॉन्च होगी, जिसके बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट कुछ मेजर डिसीजन लेगी और उसमें हमारा छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है। ऐसी कुछ नेशनल इम्पैक्ट की प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिले, ये ऐसी इंडस्ट्री और ये ऐसा टाइम है, गिवन कि ये स्पेस इंडस्ट्री आज अभी तो स्टार्ट हो रही है। तो मैं अपने युवा दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ इम्पैक्ट की, बट ऑल्सो उनके खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ की और एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। तो हम आपस में यही बात करते हैं कि बचपन में हम ये बोलते थे कि बड़े होके एक्टर बनेंगे, स्पोर्ट्समैन आ, बनेंगे, एक या बार ये ऐसे कुछ स्क्रीन चीजें पीछे होती भी थी। देख ले लो, बट पिछले आज वाली अगर हम वो ये नहीं चल रही सुने है शायद, कि कोई पीछे बड़ा वाली होके ये स्क्रीन। बोलता है कि मुझे बड़ा होके परवीन जी, एंटरप्रेन्योर बनना पीछे है, वाली स्पेस स्क्रीन इंडस्ट्री में काम करना है, एक ये बार चेक हमारे लिए करवा लो, बहुत 500 प्राउड मोमेंट है स्क्रीनों कि को हम चेक इस करवा लो उनको। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटा सा पार्ट प्ले करते हैं। साथियों, एक प्रकार से प्रणीत, किशन, डेनियल, रक्षित, सुयस, जितनी मजबूत आपकी दोस्ती है उतना ही मजबूत आपका स्टार्टअप भी है। तभी तो आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। मुझे कुछ साल पहले आईआईटी मद्रास जाने का अवसर मिला था और मैंने उस संस्थान के एक्सेलेंस को खुद अनुभव किया है। और वैसे भी आईआईटी के संबंध में पूरे विश्व में एक सम्मान का भाव है और वहाँ से निकलने वाले हमारे लोग जब भारत के लिए काम करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सभी को और स्पेस सेक्टर में काम करने वाले दूसरे सभी स्टार्टअप्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप पांचों साथियों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है दादा या माता पिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से वो राजनीति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। कुछ युवाओं ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे। उनका अनुभव और उनका जोश देश के काम आएगा। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए थे
जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था। आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरूरत है। मैं अपने सभी युवा साथियों को कहूंगा, इस अभियान से जरूर जुड़े। आपका ये कदम अपने और देश के भविष्य को बदलने वाला होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हर घर तिरंगा और पूरा देश तिरंगा। इस बार ये अभियान अपनी पूरी ऊंचाई पर रहा। देश के कोने कोने से इस अभियान से जुड़ी अद्भुत तस्वीरें सामने आई। हमने घरों पर तिरंगा लहराते देखा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तिरंगा देखा। लोगों ने अपनी दुकानों, दफ्तरों में तिरंगा लगाया। लोगों ने अपने डेस्कटॉप, मोबाइल और गाड़ियों में भी तिरंगा लगाया। जब लोग एक साथ जुड़कर अपनी भावना प्रकट करते हैं, तो इसी तरह हर अभियान को 4 चांद लग जाते हैं। अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के रियासी की है। यहाँ 750 मीटर लंबे झंडे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई और ये रैली दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर निकाली गई। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा, उसका मन खुशी से झूम उठा। श्रीनगर के डल लेक में भी तिरंगा यात्रा की मनमोहक तस्वीरें हम सब ने देखी। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में भी 600 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह हर उम्र के लोग ऐसी तिरंगा यात्राओं में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस अब एक सामाजिक पर्व भी बनता जा रहा है। ये आपने भी अनुभव किया होगा। लोग अपने घरों को तिरंगा माला से सजाते हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लाखों झंडे तैयार करती हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तिरंगे में रंगे सामानों की बिक्री बढ़ जाती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के हर कोने, जल, थल, नभ, हर जगह आप सबसे प्रार्थना है ये तख्तियां बंद करें। रंग दिखाई दिए। ये तख्तियां उठा के एक किनारे रखो। तिरंगा वेबसाइट पर 5 मेरी निवेदन है जिले राम जी से भी, राणा जी से भी पोस्ट की और सरदार बख्शी सिंह से भी। इस अभियान ने ये सारी पूरे तख्तियां, देश सारे बैनर एक साइड रखो। सारी तख्तियां, सारे बैनर उठा करके इस पंडाल के एक साइड रखो बाहर। इनकी कोई इजाजत नहीं है। आप पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समझिए क्या कर रहे हो। दूसरे कार्यकर्ता पीछे बैठे हैं, असुविधा होती है उनको। भाई मैं अपने बाबा सुभा सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। मेरा लामा नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। मोरान समुदाय के लोग रहते हैं। ये जो भाई गैलरी में भी तख्ती लिए खड़े हैं, उनसे भी प्रार्थना। देखो, माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात चल रही है एलईडी में। आप सबसे प्रार्थना, तख्तियां नीचे कर लो, तख्तियां रख लो अपनी अलग से। सभी से प्रार्थना, ऊपर मत उठाओ भाई, नीचे रख लो, तख्तियों को नीचे रख लो। आश्चर्य होगा इस गांव के लोगों का। मैं जिलेराम शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, वो अपने साथियों से अनुरोध करें, जो ये अपनी तख्ती उठाए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात चल रही है, उनको सुनने के लिए थोड़ा सा सहयोग करें। अपने साथियों को कहें कि ये जो पटके उठाई हुई हैं इनको नीचे करवाने का काम करें। उनके रिश्ते और मजबूत हो। उन्हें जब ये एहसास हुआ कि गिबन्स को केले बहुत पसंद है, तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने तय किया कि गिबन्स के जन्म और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों को वैसे ही पूरा करेंगे जैसा वे। मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं आपसे,
आप पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, अनुशासन भंग ना करें। जितने भी आपने उठाए हुए हैं इनको नीचे कर लें। बार बार प्रार्थना करने पर भी आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। किसी का कोई उठा हुआ पटके नहीं देखे, वो इसका मतलब पार्टी का शुभ चिंतक नहीं है। मेरा फिर निवेदन, जितने भी जो भी जिसका पटका ऊपर उठा हुआ मिला, इसका मतलब वो मैं यहां बैठे मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को वो निवेदन करें कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का कोई झंडा या बैनर ना उठाए। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात चल रही है, इसका सुनने के लिए कृपा साथ दें। मित्रों मेरे, ये तख्तियां मुख्यमंत्री के आने के बाद भी खड़ी नहीं होनी है। मैं निवेदन कर रहा हूं जिलेराम जी से भी, राणा जी से भी, सरदार बख्शी सिंह जी से भी, और भी मित्रों से जिन्होंने ये मंगवाई आई हुई है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, ये काम मत करो। आप पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हो, समर्थक हो। अगर कुछ और हो तो अलग बात है। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक सब एक जैसे हैं, एक बराबर है। आपके नेता, आपके साथी मंच पर बैठे हैं और लिखा नाना के नेतृत्व में ये काम करोगे तो आपकी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता संदेश है। ये मैं आपको कह रहा हूं जिला प्रभारी के नाते, जिनके समर्थक ये कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। सब उठा के इस पर्दे के पीछे रख दो लाके। जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं तो कहूंगा अधिक से अधिक स्टार्टअप। सभी साथियों से जो पट्टी लेकर मेरे साथ आए हैं, सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी पट्टी अपने पास रखो, नीचे रखो, ऊपर मत उठाना, ऊपर मत उठाना, नीचे रखना, ऊपर मत उठाना कोई पट्टी। और परंपरा भी चलती रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मध्य प्रदेश के जाबुआ में कुछ ऐसा शानदार हो रहा है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। वहां पर हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों ने कमाल कर दिया। इन भाई बहनों ने हमें वेस्ट टू वेल्थ का संदेश सच्चाई में बदल कर दिखाया है। इस टीम ने जाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत आर्टवर्क तैयार किया है। अपने इस काम के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट, इस्तेमाल की हुई बॉटल्स, टायर्स और पाइप्स इकट्ठा किए। इन आर्ट वर्क्स में हेलीकॉप्टर, कार और तोपें भी शामिल हैं। खूबसूरत हैंगिंग फ्लावर पॉट्स भी बनाए गए हैं। यहां इस्तेमाल किए गए टायरों का उपयोग आरामदायक बेंच बनाने के लिए किया गया है। सफाई कामगारों की इस टीम ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र अपनाया है। उनके प्रयासों से पार्क बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के जिलों में रहने वाले भी यहां पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमारे देश में कई सारी स्टार्टअप टीम भी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयासों से जुड़ रही है। ई कॉन्शियस नाम की एक टीम है जो प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में कर रही है। इसका आइडिया उन्हें हमारे पर्यटन स्थलों, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में फैले कचरे को देख करके आया। ऐसे ही लोगों की एक और टीम ने इको कारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। ये प्लास्टिक वेस्ट से अलग अलग खूबसूरत चीजें बनाते हैं। साथियों, टॉय रिसाइकलिंग भी ऐसा ही एक और क्षेत्र है
जिसमें हम मिलकर काम कर सकते हैं। आप भी जानते हैं कि कई बच्चे कितनी जल्दी खिलौनों से बोर हो जाते हैं। वही ऐसे बच्चे भी हैं जो उन्हीं खिलौनों का सपना संजोए होते हैं। ऐसे खिलौने जिससे अब आपके बच्चे नहीं खेलते, उन्हें आप ऐसी जगहों पर दे सकते हैं जहां उनका उपयोग होता रहे। ये भी पर्यावरण की रक्षा का एक अच्छा रास्ता है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी पर्यावरण भी मजबूत होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। आगे की बात करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। Тетиршух Шиграгам Гангам и дам Лакшманам Абрев. Вот ты пирог. Секрету. Сату Дриштва Надитире Навам Ишваку Нанданах Тетиршух Шиграгам Гангам и дам Лакшманам Абравит. साथियों, इस ऑडियो का संबंध यूरोप के एक देश लिथुएनिया से है। वहां एक प्रोफेसर विदोनस ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे नाम दिया है संस्कृत ऑन द रिवर्स। कुछ लोगों का एक ग्रुप वहां नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहां उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया। यहां ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है। आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो। साथियों, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। कितनी ही जगहों पर आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना भी की गई है। ये कमेटी कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को ट्रैक करती है। उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी, पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपके
एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार की मन की बात में इतना ही। मन की बात में आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके हल्के फुल्के वातावरण में अपने मन की बातें साझा कर रहा हूँ, आपके मन से जुड़ रहा हूँ। आपके फीडबैक, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। कुछ ही दिनों में अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं आप सभी को उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार भी है, अगले महीने शुरुआत में ही गणेश चतुर्थी का भी पर्व है, ओणम का त्योहार भी करीब है, मिलाद उन नबी की भी बधाई देता हूँ। साथियों, इस महीने 29 तारीख को तेलुगु भाषा दिवस भी है। ये सचमुच बहुत ही अद्भुत भाषा है। मैं दुनिया भर के सभी तेलुगु भाषियों को तेलुगु भाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रपंच व्याप्तंगा उन्न तेलुगु वारिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। साथियों, मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में जो सावधानी बरतने के पुलिस साथ का स्टाफ खड़ा है, आपसे निवेदन है, पीछे जो लोग तख्तियां लेके आ रहे हैं, तख्तियां बाहर ही रखवाइए। इनसे कहिए तख्तियां गेट पे रखें, गेट से अंदर तख्तियां मत आने दे। आप सभी से निवेदन है, तख्तियां वहीं रख के आइए गेट से बाहर, पंडाल से बाहर तख्तियां रोक लीजिए, कोई तख्ती अंदर नहीं आने वाले दिनों में पेरिस में पैरालंपिक शुरू हो रहे हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन सुरक्षा की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से कोई भी तख्ती पंडाल में नहीं रहेगी, बाहर रखे। अपने एथलीट, कोई बैनर नहीं, पार्टी का झंडा, केवल पार्टी का झंडा। आप भी हैशटैग कोई व्यक्तिगत बैनर नहीं, कोई व्यक्तिगत तख्ती नहीं। अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। अगले महीने हम एक बार फिर जुड़ेंगे और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी साथियों से निवेदन, पुलिस के सहयोग करें। पुलिसकर्मी अगर तख्ती और आपका बैनर अंदर नहीं लाने दे रहे तो सहयोग करें, नहीं लेके आना है, केवल पार्टी के झंडे के साथ अंदर आना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है, आप आए हैं, लेकिन व्यक्तिगत तख्ती, व्यक्तिगत बैनर, होर्डिंग हर दृष्टि से इस पंडाल में लेकर के ना आना ही बेहतर है। कृपया पुलिस का सहयोग करें। हेलो, खोलो, बजाओ बे बजाओ, खोलो जी खोलो। अभी प्रधानमंत्री जी ने जन्माष्टमी का जिक्र किया, कल है तो है। आइए कृष्ण जी का एक झटाकेदार गीत आपको सुनाते हैं। रुक्मणी राधा से पूछिए, राधा अरे क्या होगा, नीचे बैठ, नीचे नीचे नीचे, इस पर नहीं। राधा रुक्मणी से पूछती है और रुक्मणी का राधा का सवाल जवाब है कि कैसे कृष्ण जी प्रेम करते हैं। ये हरियाणा का कृष्ण, हरियाणा की राधा है, ब्रज के नहीं। असली बांस ताड़े बजाई हुई इलाका वो तो जड़ा महाभारत हुई। कैसे राधा जो है ना रुक्मणी को बताती है, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे मन में बस जा है राम मेरा सावरिया, मेरे मन में बस जा है राम मेरा सावरिया, 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 मेरे मन में बस जा है राम मेरा सावरिया, मेरे मन में बस जा है राम मेरा सावरिया।
कर ले, इस स्क्रीन पर दिख जाएगा क्योंकि लोग खड़े खड़े हैं। ये पानी दे मने, पानी दे मने, पानी दे मने, मैं गई मेरे पछे आगा सावरिया, पानी दे मने मैं गई मेरे पछे आगा सावरिया, पानी दे मने मैं गई मेरे पछे आगा सावरिया, पानी दे मने मैं गई मेरे पछे आगा सावरिया, पछे आगा सावरिया मेरे मन में बचका सावरिया, पछे आगा सावरिया मेरे मन में बचका सावरिया। ये झूक है और पलटी है, टोकरी के लपट गया शाम मेरा सावरिया, टोकरी के लपट गया शाम मेरा सावरिया, 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 रोटी पाउने में लगी मेरा पछा आगा 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 सावरिया, पछा आगा सावरिया मेरे मन में बचका सावरिया, पछा आगा सावरिया मेरे मन में बचका सावरिया। चकले के ओए होए तवे के ओए होए बेलन के लपट गया मेरा सावरिया, शाम 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 मेरा मखनी ने लासी ने सपड़ गया लंबा गीत है, आखिरी कली सुनाते उसके बाद और गीत गाएंगे। मरी नहीं मिले, मैंने सारा देख लिया कहीं नहीं मिले, यूं बोली अरे सच्चे मन से प्रेम कर, सच्चे मन से प्रेम करेगी तो तेरा पाछे खड़ा पाओगा कैसे। मंदिर 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 मैं गई मैंने किते मेरा ना सावरिया, मंदिर मंदिर मैं गई मैंने किते मेरा ना सावरिया, मंदिर मंदिर मैं गई मैंने किते मेरा ना सावरिया, मंदिर मंदिर मैं गई मैंने किते मेरा ना सावरिया, मेरा ना सावरिया मैंने सारे ढूंढा सावरिया, मैंने लगा सावरिया मैंने सारे ढूंढा सावरिया। हे बोली फिर कहाँ मिले भारत माता की। आखिरी लाइन मेरे भीतर बैठा है मेरा मेरे भीतर बैठा